धिक्कार है तुम पर। क्या तुमने अपने माता पिता का खाया था और क्या तुमने अपनी माँ का दूध पिया था जो तुम्हारे अंदर वो भाव ही नहीं रहा। अरे माता पिता कैसा भी व्यवहार करें उनका तुम पर अधिकार है, वो तुम्हें डांटे पीटे मारे। अरे कन्या को तो हमेशा ही बंधन में रखा गया, इसका मतलब ये तो नहीं तुम गलत कदम उठा लोगी। मर्यादा, ये बंधन कन्याओं के लिए, स्त्री के लिए ही बने हैं। क्यों? क्योंकि स्त्री हीरा है। अब आपके घर में जो आभूषण है वो सड़क पर नहीं डाले जाते, 7 तालों के अंदर रखे जाते हैं। और आप अपने माता पिता की संपत्ति हैं, आप हीरा हैं, हीरा सड़क पर नहीं डाला जाता। यदि आपको रोका टोका जाता है तो आपको बुरा क्यों लगता है? मुझे भी रोका टोका गया, आज देखिए आपको कथा सुनाने का कार्य कर रही हूं, लेकिन इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। आप हीरा हैं। पुरुष जो है वो लोहा है, यदि उसे थोड़ा अमर्यादित रखा भी जाएगा तो उसका उतना सम्मान नहीं है जितना नारी का है। नारी को देवी कहा गया। बताओ किसी पुरुष को कभी देवता कह करके पुकारा गया कि फलाने फलाने देवता? और इधर तो कमला देवी, बिमला देवी, सुमन देवी और रुक्मिणी देवी, हर एक के पीछे देवी लगी है। बताओ कभी पंकज देवता कहा गया हो? बताइए, नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नारी ने बलिदान दिया है, नारी ने वो काम किया है कि देवी शब्द से संबोधित नारी की गई है। और आज आप एकदम अपनी मति को भ्रष्ट करके घूम रही हो, शर्म नहीं आती? क्या बातों में आ जाती हो और माता पिता को छोड़कर भाग जाती हो? जो भाग्य में लिखा है वो तुम्हें मिलेगा, प्रतीक्षा करो। यदि तुम ये सोचो माता रुक्मणी भागी थी, रुक्मणी मैया भागी नहीं थी। रुक्मणी मैया ने अपनी माता पिता को बताया, अंतापुर में कन्हैया को बुलाया, माता पिता ने ससम्मान अपनी पुत्री विदा की थी, भागवत में लिखा है। और यहाँ पर रुक्मणी मैया का भी विवाह का वर्णन है, सुनिए। उन 8 विवाहों में क्या वर्णन किया गया है? बोले रुक्मणी मैया का विवाह राक्षसी विवाह हुआ था। यहां पर जो लिखा है आर्ष विवाह और गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह जिसे आज के समय में कहते हैं लव मैरिज। क्या कहते हैं? दोनों भाग जाते हैं, कोर्ट में विवाह कर लिया और बस उसके बाद यहां भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, जीवन भर भाग ही रहे। अब कैसी संतान पैदा करेंगे बताइए? जब खुद ही भगोड़े हैं तो क्या करेंगे वो बच्चे पैदा? कैसी संतानें होंगी? क्या तुम उनके भविष्य का निर्माण करोगे जब तुम खुद भगोड़े हो? तो सोचो समझो अपने माता, अगर किसी से प्रेम है, कोई सच में कोई अच्छा व्यक्ति मिला है तो माता पिता की सहमति लेकर और उस प्रेम विवाह को आप सामाजिक करके, सभी को सम्मिलित करके फिर विवाह करिए, यदि ठीक है, धर्म के अनुरूप अनुकूल है तो। 6वां विवाह है राक्षसी विवाह। यही विवाह रुक्मणी मैया ने कन्हैया से पत्रिका में लिखकर कहा कि आप मुझसे राक्षसी विधि से विवाह करिए। राक्षसी विधि से कैसे? बोले यदि कन्या विदुषी है, बहुत सुंदर है, बहुत ज्ञान है, तो उसे ब्याहने के लिए जो लड़का आता था वो कुछ पैसा देता था, और वो कन्या विक्रय नहीं था। वो धन लेकर के कन्या के पिता कन्या के लिए ही जमा करके रख देते थे कि बेटा ये तुम्हारा हुआ, ये तुम्हारे काम आएगा। वर पक्ष से लेकर कन्या को ही दिया जाता था। उसे कहते थे कन्या शुल्क। और वो कन्या शुल्क कन्या के साथ कन्या के ही ससुराल चली जाती थी। तो माता ने लिखा यदि आप वो शुल्क नहीं देंगे तो ये हुई राक्षसी विधि, तो आप से मुझे कोई शुल्क नहीं चाहिए, पर आप आइए हे प्राणनाथ मुझे ब्याह कर ले जाइए, अन्यथा मैं किसी पराये दूसरे पुरुष को अपने आप को अंगीकार नहीं करने दूंगी, मैं अपनी देह का त्याग कर दूंगी। क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में एक विवाह का विवाह विधान है। मैंने मनसा वाचा कर्मणा, हे कृष्ण तुम्हें पति मान लिया है और दूसरे पुरुष का स्पर्श में होने नहीं दूंगी, इस देह का त्याग कर दूंगी। पुनर्विवाह तो है, लेकिन वो कब है? जब आप कम आयु में विधवा हो गई, या आपके पति ठीक नहीं थे, किसी पराई स्त्री से जुड़े थे चले गए,
या कुछ गलत हो गया, बच्चे छोटे छोटे हैं, तो पुनर्विवाह का विधान था। आप दूसरा विवाह किसी से करके आराम से रह सकते हो जीवन यापन करने के लिए, किंतु ये नहीं कि एक पति जीवित है, बैठा है, बढ़िया है और तुम दूसरे से विवाह की तैयारी करने लग जाओ। तो माता ने कहा इसी विवाह के बारे में, जो ये छठवां विवाह है ये है राक्षसी विधि से। तो बोले आप जब पैसा नहीं देंगे मेरे लिए तो वो राक्षसी विधि होगी और आप मुझे ब्याह कर ले जाइए, भगा कर ले जाइए। लेकिन माता पिता सम्मिलित थे, पहले ही अपने दामाद को बुलाया, भगवान कृष्ण को बुलाया, अंतापुर में छुपा लिया रुक्मिणी मैया के माता पिता ने। बताओ वो कोई भागने वाला विवाह हुआ? और यहाँ कन्या भगा कर ले जा रही है। कन्हैया को पूरा बता दिया, ऐसे आना, ऐसे मुझे पकड़ना, ऐसे रथ पर बिठाना, ऐसे भागना और इस रास्ते से भागना, यहाँ मेरे भाई की सेना कम है, सब बता दिया। तब जाकर के वो राक्षसी विधि से विवाह हुआ। और एक सातवां विवाह है जिसे कहते हैं पैशाची विवाह। न कन्या का मन है विवाह करने का और ना ही वर का मन है, फिर भी विवाह हो गया। बोले उसे कहते हैं पैशाची विवाह, जबरन कराया गया। और जो राक्षसी विधि से किया हुआ विवाह है इसमें एक और बात आती है। बोले राक्षसी विधि से क्यों? क्योंकि कन्या तो चाहती है विवाह करना, लेकिन परिवार का कोई एक दो सदस्य नहीं चाहते कि उस लड़के से विवाह हो। ये हो गया राक्षसी विधि, ऐसे भी आप मान सकते हैं। आठवां विवाह है आसुरी विवाह। ना तो कन्या चाहती है विवाह करना, ना वर चाहता है विवाह करना, और विवाह भी नहीं किया। किसी राज्य के राजा को मार दिया, वहां जितनी स्त्रियां थी उन्हें बंदी बनाकर उठा ले आए, ना उनसे विवाह किया ना कुछ किया, उन्हें ऐसे ही रख लिया। ये है आसुरी विधि से विवाह। जबरन उनका जीवन नरक बना दिया और ये आसुरी विधि हो गई। तो ऐसे यदि करोगे और बोले हमने विवाह किया है तो ये विवाह नहीं, ये आसुरी विधि है।